साहू, ये नाम आजकल आप खूब सुन रहे होंगे और इस नाम की कीमत मोदी विरोधियों को चुकानी पड़ेगी और बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश में 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन बनने जा रहा है और नरेंद्र मोदी के तेवर ये बता रहे हैं कि करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। ये नरेंद्र मोदी का 2024 वाला नया वर्जन है। आप नरेंद्र मोदी की बातों से उनका एक नया अंदाज देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अगर नहीं तो आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपनली कह दिया कि भारत में मनी हाइस्ट यानी जनता के पैसे की लूट, इस काल्पनिक कथा की किसे जरूरत है, क्यों जरूरत है, जब भारत में कांग्रेस जैसी पार्टी है जिसकी 70 साल की लूट प्रसिद्ध है और अब भी जारी है। इन शब्दों से आगे प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, यह आपको बताते हैं। मोदी ने आज किसे डकैत कहा, इशारों इशारों में किसे डकैतों का सरदार कहा। पहले मूर्खों का सरदार, अब डकैतों का सरदार। मोदी अपनी डिक्शनरी से चुन चुन कर शब्द निकाल रहे हैं। 23 के मोदी विनर हैं तो 24 वाले मोदी अग्रेसर भी दिखेंगे, करप्शन पर ऑल आउट अग्रेसिव भी होंगे। विरोधियों के लूटतंत्र पर इन दिनों मोदी अपनी टाइमलाइन पर जैसे जैसे शब्द लिख रहे हैं वो यूं ही नहीं लिख रहे, उसके पीछे एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है। पहले मोदी के इस ट्वीट में इस्तेमाल किए गए 22 शब्दों का मतलब समझिए। मोदी ने लिखा, भारत में मनी हीस्ट यानी पैसे की लूट की काल्पनिक कथा की जरूरत किसे है। अब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 सालों से प्रसिद्ध हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने 24 की थीम सेलेक्ट कर ली है। का से कांग्रेस, का से करप्शन वाली स्क्रिप्ट लिख ली है। मोदी ने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है, गेम ही बदल दिया है। करप्शन वाले पोस्टर में कांग्रेस का नाम कुछ ऐसे फिट कर दिया है। कैश कुबेर सांसद धीरज साहू के साथ राहुल की फोटो, कांग्रेस पार्टी जवाब दो। तो क्या 24 के लिए अब यही है बीजेपी का चुनावी मोटो? अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहां, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक भी एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी और उनके साथी सब मोदी जी से बहुत नफरत करते हैं। जिसका पास से, जिसका घर और जिसका प्रेमिसेस से इतना पैसा बरामद हो गया आईटी रेड से कि पहले बार हमने सुना है कि इंसान तो पैसा गिनती करके थकते हैं, मशीनें भी थक गई हैं। ये फर्स्ट टाइम सुना होगा आप लोगों ने भी, हम लोगों ने भी। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कांग्रेस और कांग्रेस के जैसे लोगों को ही खत्म करना होगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। अभी देखते चलिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सारे चेहरे उजागर होंगे। ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे मोदी जी को हराने के लिए, और अभी तक इंडी घमंडिया गवर्नमेंट का, गठबंधन का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों से 354 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं।
शेयर के कागजात, जेवर, यहां तक कि सोने के 40 बिस्किट तक मिले हैं। राहुल ने वैसे तो खोली थी मोहब्बत की दुकान, मगर बीजेपी ने अब कहना शुरू कर दिया है ये तो है राहुल की पार्टी के भ्रष्टाचार की खदान। पूरा देश राहुल से जानना चाहता है धीरज साहू के 350 करोड़ का सच क्या है। मगर राहुल जब कैमरे पर आते हैं तो धन की बात तो करते हैं, मगर उनके सांसद ने अपने ठिकानों पर धन का अंबार क्यों लगाया, कैसे लगाया, किसके कहने पर लगाया, राहुल ये बताने से बचते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। क्या कांग्रेस धीरज साहू जैसे कैश कुबेरों को सांसद बनाती है, इसीलिए राहुल एक गरीब रामेश्वर के साथ फोटो खिंचवाते हैं? क्या करोड़ों का कैश सीधे कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर होता है, इसीलिए धीरज साहू जैसे रईस सांसदों का टेनोर बढ़ता है? कांग्रेस ने अपने कैश कुबेर सांसद धीरज साहू से पल्ला झाड़ा, मगर क्या ऐसा करके राहुल की पार्टी ने सच्चाई पर पर्दा डाला? कांग्रेस जिस धीरज साहू के बिजनेस से दूरी बनाती है, वही धीरज साहू राहुल को गले लगाते हैं। कांग्रेस जिस कैश को धीरज साहू की प्रॉपर्टी बताती है, वही कैश कुबेर कांग्रेस के सांसद राहुल के साथ कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग में दिखते हैं। वो कभी बघेल के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कभी सुप्रिया श्रीनेत, अंबिका सोनी और मनीष तिवारी वाले फोटो फ्रेम में नजर आते हैं, कभी केसी वेणुगोपाल के साथ सोफे पर दिखते हैं, तो कभी हाथ में हाथ वाली पिक्चर क्लिक करवाते हैं। इनके शौक भी रईसों वाले ही हैं। ये हाथ में बंदूक लेकर फोटो खिंचवाते हैं, फुल ऑन पोज मारते हैं। 350 करोड़ से ज्यादा के नोट अलमारी में छिपाकर रखने वाले कांग्रेस के करोड़पति सांसद निशानेबाजी में भी हाथ आजमाते हैं। बाघ और चीते के साथ इत्मीनान से फोटो क्लिक करवाते हैं। धूप से बचने के लिए खुद छाता नहीं पकड़ते, वो काम भी दूसरों से करवाते हैं। मगर जब इन्हीं धीरज साहू के ठिकानों से नोटों की गड्डियां मिलती हैं, बंडल के बंडल कैमरे पर दिखते हैं, हीरे जवाहरात, सोने के बिस्किट मिलते हैं, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मुंह पर टेप चिपका लेता है। यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि कांग्रेस पार्टी का इस रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी निजी संपत्ति है, कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं। ध्यान भटकाने के लिए यह तक कहा जाता है। उनका ये जो साहू की जो बात कहे जा रहे हैं, उनका क्या है वो भी पता नहीं है, मुझे किसी को पता नहीं, आम लोगों को भी पता नहीं। उनका घर से इतने सारे करोड़ रुपया बरामद हुई, बस यही है ना। तो इसके पीछे राज क्या है, कहाँ से लूटे गए हैं, कहाँ से वो धंधा किए हैं, ये सब आम लोगों को जानकारी देना चाहिए। और ये इसको फांसी होगी, ये उम्र कैद साजा देना चाहिए, क्या वो करना चाहते हैं सरकार वो भी बताइए। कानून के मुताबिक इनके खिलाफ क्या क्या किया जाते। ये कार्रवाई उन पर क्यों नहीं हो रही? जो बड़े बड़े धन्ना सेठ, हम दो हमारे दो, और जो भाजपा की छत छाया पल रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं होगी, धीरज साहू के खिलाफ हुई है। धीरज साहू चूँकि कांग्रेस के एमपी हैं, तो हमने उनसे कहा आप एक्सप्लेन करिए ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। ये उनका व्यक्तिगत बड़ा व्यापार है उनका, तो वो एक्सप्लेन करें। ये उनके और एजेंसी के बीच का निहायत व्यक्तिगत मामला है, इससे पार्टी का लेना देना नहीं। राहुल गरीबों का धन लौटाने की बात करते हैं, मगर कैमरे पर धन लूटकर अलमारी में जमा करने वाले धीरज साहू पर एक शब्द नहीं बोलते। मोदी कांग्रेस पर अटैकिंग लाइन लेते हैं, कांग्रेस के लूट को डकैती से जोड़ देते हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग जाती है। जयराम रमेश मोदी को टैग करके
अडानी वाला टेप ऑन कर देते हैं, मनी हीस्ट की मनोहर कहानियां सुनाने लगते हैं। मोदी पर अटैक करने वाला कांग्रेस का इकोसिस्टम सेल्फी विद बेस्टी वाला पोस्टर घुमाने लगता है। मगर इन सब के बीच कांग्रेस ये नहीं बताती है कि धीरज साहू का छिपाया हुआ कैश कहां से आया, किसके पास पहुंचा। सवाल यह है कि नोटों की गड्डियां और नोटों के बंडल जमा करने वाले धीरज साहू से कांग्रेस का यह रिश्ता क्या कहलाता है। यह समझने के लिए आपको कांग्रेस के कैश कुबेर के साम्राज्य को समझना होगा। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस खुलकर धीरज साहू के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं बोल पा रही, सॉफ्ट रवैया अपना रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और धीरज साहू के परिवार का बहुत गहरा कनेक्शन है। ये कैसे, अब ये समझिए। 3 बार के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का परिवार भी कांग्रेस का फेवरेट रहा है क्योंकि धीरज साहू के भाइयों को भी कांग्रेस ने 3 बार लोकसभा का टिकट दिया। धीरज साहू और उनका एक भाई झारखंड कांग्रेस के ट्रेजरर भी रह चुके हैं। मजेदार बात यह है कि धीरज साहू के राज्यसभा प्रोफाइल में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो कांग्रेस के स्टेट ट्रेजरर थे। अब धीरज साहू से जुड़ा एक और चौंकाने वाला फैक्ट सुनिए। कांग्रेस ने 2009 और 2014 में धीरज साहू को 2 बार लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन वो दोनों ही बार जीत नहीं पाए। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के सदस्य बने। धीरज साहू के एक और भाई गोपाल साहू को कांग्रेस ने 2019 चुनाव में टिकट दिया, मगर वो बीजेपी के जयंत सिन्हा से हार गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू के कार्यकाल के दौरान उनके परिवार का काफी प्रभाव था। संसदीय और विधानसभा चुनावों के साथ साथ मंत्री पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों का फैसला भी उनकी सिफारिशों पर किया जाता था। वो इंदिरा गांधी के भी करीबी थे। साहू परिवार ने खास तौर पर झारखंड के लोहरदग्गा और पड़ोसी जिलों में कांग्रेस पार्टी को आर्थिक और चुनावी राजनीति में समर्थन देने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका की वजह से ही साहू परिवार के पैतृक घर को अक्सर लोहरदग्गा का व्हाइट हाउस कहा जाता है। इन डिटेल से एक चीज तो क्लियर है, साहू परिवार कांग्रेस के बेहद करीब है। बीजेपी तो धीरज साहू को कांग्रेस का एटीएम तक कह रही है। तो क्या इसीलिए राहुल कैश कुबेर पर हुए 23 के सबसे बड़े खुलासे पर चुप हैं? और क्या कांग्रेस इसीलिए नोटों के बंडल वाले खुलासे पर मौन व्रत धारण किए हुए है, पल्ला झाड़ने की कोशिशों में जुटी है? कोई व्यक्ति के कार्यकलाप पार्टी के नहीं होते। वो एक व्यवसायी हैं, व्यवसायी परिवार से आते हैं और पिछले 40 साल से उनका परिवार शराब के ठेकों का काम करता रहा है। इसमें अगर कोई अनियमितता पाई गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं। अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है? धीरज साहू के खिलाफ चुप रहना, खुलकर कुछ न कहना, ऐसा लग रहा है कि सीधा ऑर्डर कांग्रेस आलाकमान की ओर से आया है। यह समझने के लिए कुछ और तस्वीरें देखिए। इनमें से कुछ तो हाल फिलहाल की ही हैं। तस्वीरों में आप धीरज साहू को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं, कुछ महीनों पहले की हैं। धीरज साहू ट्विटर पर राहुल को टैग करके मोदी पर करप्शन
और एंटी पुअर होने का आरोप लगाते रहे हैं। अपनी टाइमलाइन पर भ्रष्टाचार वाले बड़े बड़े टैक्स चिपकाते रहे हैं, मगर धीरज साहू खुद खजाने के ढेर पर बैठे दिखे हैं। देश की जनता गरीब होती जा रही है, सिर्फ मोदी मित्र अमीर होते जा रहे हैं। ट्विटर पर यह पोस्ट लिखने वाले भी धीरज साहू ही हैं। वही धीरज साहू जिनके खुद के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा के नोट मिले हैं। और अभी इन नंबर्स में और भी इजाफा हो सकता है। मंगलवार को धीरज साहू के घर पर रेड का 7वां दिन था। इस बीच साहू के रांची वाले घर की तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में आप एक लाइन से कतारों में खड़ी लग्जरी गाड़ियों को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि धीरज साहू के पास हर तरह की लग्जरी गाड़ियां हैं। इस घर में 40 कमरे हैं। एक एक कमरे को खंगाला जा रहा है। फिलहाल अभी हम हैं धीरज साहू के और रांची स्थित रेडियम रोड के मकान पर, जहां आप देख सकते हैं धीरज साहू के घर पे आपको गाड़ियों का काफिला नजर आएगा। हम आपको दिखाएंगे गाड़ियों का नंबर, गिनते गिनते थक जाएंगे। फिलहाल यहां पर इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है और कल से लेकर आज दोनों दिन इनकम टैक्स की टीमों ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम करोड़ों रुपए के बंडल पकड़े जाने पर चुप है, मगर चोरी से इकट्ठा की गई रकम को डिफेंड करने के लिए भी तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। हर घंटे 2 घंटे पर मामले को डाइवर्ट करने वाला एजेंडा ही घुमा रहा है, सच नहीं बता रहा। ये इतने 300-350 करोड़ रुपया कैश जब अपने देश में सारे लोग सब्जी खरीदने के लिए भी डिजिटल यूज करता है, ऐसे देश में इतने कैश एक सांसद के परिसर में, उनके निवास में, उनके ऑफिस में, कांग्रेस ये सब भ्रष्टाचार, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ये सब बताने वाले लोग इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? उनका चुप्पी उनको तोड़ना चाहिए। धीरज साहू के करप्शन पर तो राहुल कैंप में सन्नाटा पसरा है, मगर राहुल की पार्टी को करप्शन वाले बंडलों के पकड़े जाने पर उन रघुराम राजन से आउटसाइड सपोर्ट मिला है, जिनके साथ राहुल ने वीडियो बनाया था। चंद पूंजीपति ही देश में अमीर क्यों हो रहे हैं, ये वाला एजेंडा चलाया था। रघुराम राजन ने धीरज साहू के यहां हुई रेड में मिली 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को यह कहकर डिफेंड किया है कि कांग्रेस को भी चुनाव लड़ना है। रघुराम राजन के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए विपक्षी दलों का कालाधन रखना कोई गलत बात नहीं है। उनके मुताबिक सरकार में रहने वाला दल वैध पैसों से चुनाव लड़ सकता है, इसलिए उसे कोई समस्या नहीं होती। विपक्ष को भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो कालाधन रखते हैं, जो कि गलत नहीं है। एक लाइन में कहें तो रघुराम राजन ने एक तरह से राहुल को सलाह दी है कि अगर कोई विपक्षी दल भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे के बल पर चुनाव लड़ता है तो यह गलत नहीं है। बीजेपी इसीलिए पहले दिन से आरोप लगा रही है कि धीरज साहू का जमा किया हुआ पैसा तो सीधे कांग्रेस आलाकमान को ट्रांसफर हो रहा है। काले धन का अंबार, पहाड़ के जैसा दृश्य पैसों का कांग्रेसी सांसद के यहां, और ये पैसे घोटालों का है और उन घोटाले के पैसों का राजनीति में उपयोग करने के काम में कांग्रेसी लाते आए। अब वहाँ के पैसे यहाँ पर दिल्ली तक पहुँचता है और दिल्ली में जो कांग्रेस के हाई कमान है, आला कमान है, उन पैसों का उपयोग चुनाव में किए जाते हैं। रही बात 2024 में मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुए इंडी अलायंस के नेताओं की, तो अखिलेश का ट्वीट पढ़ लीजिए। वो तो इसमें भी नोटबंदी वाला एंगल फिट करके मोदी को कोस रहे हैं। राहुल तो धीरज साहू पर चुप हैं, मगर इंडी अलायंस के दूसरे नेता इसी बहाने एक बार फिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाली स्क्रिप्ट पढ़ने लगे हैं। एक तरह से करप्शन को ही एंडोर्स करने लगे हैं। जैसे मैंने कहा, ईडी, आईटी और सीबीआई का वेपनाइजेशन हो रहा है। केंद्र सरकार इन सारी एजेंसीज को अपने एलाइज बनाकर, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है, पर उनको अपना एलाय बनाकर उनके माध्यम से विपक्ष को चुप कराने का काम कर रही है।